बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल बुरहानिर रशीद इन्ना अअतैनाकल कौसर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़ लो सारे हज़रात। वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। दोस्तान गिरामी, आइदा खूबसूरत प्रोग्राम जिन्ना अहबाब ने तरतीब दिता है, मैं दुआ गो हाँ अल्लाह ताला सबनों खैर व बरकत अता फरमाए और जितने दोस्तां ने तावन फरमाया अल्लाह ताला सब दी इज़्ज़त व वक़ार दे अंदर बरकत अता फरमाए। हाँ, ये थोड़ा सा खोल दें और यही रोक दें आवाज़। जितने भी दोस्त दूरों नज़दीक तो तशरीफ़ लैके आए हो, यकीनन ये बहुत बड़ी खुश नसीबी है कि इस पुरफितन दौर दे विच भी ऐसियां नेक महफिलों दे विच अल्लाह सानू आवन दी तौफीक अता फरमा रहा है। इस बात ते अल्लाह ताला दा शुक्र अदा कीता करो, वरना जिहड़ा फितनियां दा ज़माना आ रहा है ना, वो ज़माना भी असीं वेदे पे कि शायद कोई मर जाए तो जनाजा पढ़न वाला भी कोई ना होवे। ए जिहड़ी नवीं नस्ल है, मेरी गल नूं नोट कर लो, ये तुसीं अपनी अखीं वेख सो पे। ए तब्दीलियां दे नां ते जो कोई तुहाडे नाल खिलवाड़ होंदा पिया ना, ये तुहाडे नाल हो सी पिया, ये वेख लविया है। वो लोग बच जासन जिन्हां दे अंदर कोई दीन और हुजूर दी मुहब्बत और आले पाक दी और असाबे पाक दी औलियाए कामिलीन दी मुहब्बत, वो लोग बच जासन। बाकी जिन्हां दा हशर हो सी वो तुहाडे सामने। और ये बात भी मैं ऑन एयर कैमरे दे सामने कर देवां, तुसीं ये समझो कि पार्लीमेंट वाले बह के साडी मुश्किलां हल करसन। इन्हां दे विचों सिर्फ 10 तो 15 बंदे हैं बस। बाकी किसी बंदे नूं मैनूं कोई 6 कलमे सुना देवे, मैं लख लख रुपया एक कलमे दा दे सा। इन्हां नूं कोई नहीं आउंदे। ये बाहरों बंदे प्रोमोट किए हुए ने, सिर्फ तुहाडे उत्ते मुसल्लत किए हुए ने भी तुहाडा गल किवें घुटना है। समझ आ रही है ना मेरी गल दी? इन्हां नूं मसीहा नहीं समझना, हर वेले निगाह रखनी है ते अपने रब दी रहमत ते निगाह रखनी है। मैं बारे दीगर फिर मुबारकबाद देना सारे भाइयों नूं, और मैं अपने बरादरम नक्शबंदी साहब का शुक्रिया अदा करना। चंद दिन पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया सी, मेरियां पसलियां उतर गई सन। तो मैं आख्या मैनू डॉक्टर रेस्ट दसिया तो 10 दिहाड़े का दसिया है, तो मैनू तुसी इजाजत दे दिओ, खुतबा तुहाडे कोल हैं। इन्ना क्या बावें तकरीर ना कर, आके सानू मुँह भी खा जा। वाते दे आखण दा जिहड़ा ढंग आई ना, वो बड़ा सोहना आई। मैं मुड़ बिल्कुल इनकार कोई ना कर सकिया। बहरहाल अल्लाह ताला तुहानू बरकत अता फरमाए। मैनू ना इन्ना जिहड़ा मौजू जिम्मे लाया है ना, वो बड़ा प्यारा है। वो सुन के ही बंदे दा सीना ठर जाता है। नबी पाक दियां मुबारक बेटियां। तो मैं इंशाअल्लाह थोड़ी देर तुहाडे नाल कलाम करसा, चूंकि ज्यादा करा तो वो सोच पै जाती है, तो वो मुड़ मसला मेरा मुड़ 3 दिहाड़ियां ते पै जाता है। मैं चाहांगा इस तरह तुहानू गल समझा जावां। इंशाअल्लाह जींदा रहा तो तुहाडा मैं उधार ला जासां ते डाडा ला जासां। ये मैं तुहानू पहलू दस देवां। ते परसों भी एक जगह ते गया, उन्हें भी यो आख्या भी आ जा, एवं 2 मिनट गल सुना जा। तो मैं फिर उन्होंने आख्या यार मैं तुहाडा उधार लै सा, मेरियां पसलियां ठीक नहीं तो तुहाड़ियां तो मैं हिला जावां। वो मुड़ बड़े हसे तो बड़ियां दुआवां दित्तियां उन्हें। अज भी मैं तुहानू इहो गल दोहराना। दोस्तां ने गिरामी कदर तवज्जो फरमाइसो ते गल सुनावां तुहानू। जितने मेरे भाई बुजुर्ग और संगी और अहबाब तशरीफ फरमाओ, बिलखुसूस है नौजवान हजरात, ये याद रख लो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम नूं अल्लाह पाक ने जड़ियां टोटल औलादां अता फरमाइयां, उन्हां दी तादाद आई 7, जिन्हां दे विच नबी पाक अलैहिस्सलाम दियां 4 मुबारक बेटियां ने और 3 नबी पाक अलैहिस्सलाम दे मुबारक बेटे ने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जिहड़ी आयत में पढ़ी है ना, इन्ना आतोइना कल कौसर, इस दे अंदर आका अलैहिस्सलाम दे बारे फरमाया हबीब असां तुहानू खैर कसीर दिता है। इहदा तर्जमा उलमा ने कुरान का भी किया कि तुहानू कुरान दिता है, मोजज़े भी किया है, सहाबा भी किया है, अहले बैत भी किया है, तुहानू नमाज़ां दित्तियां, जन्नत अता फरमाई, हौज़े कौसर दिता है, तुहानू शफाअत अता फरमाई है, तुहानू मोजज़ात दिते ने। ये सब कुछ कौसर तो मुराद है,
लेकिन उलमा फरमाते ने सब तो जेड़ी अहम चीज़ इत्थे मुराद है वो नबी पाक दी औलाद मुबारक है। अच्छा बात इत्थे एक लुत्फ वाली गल है, इको बंद करना जी, वैसे आवाज़ ठीक है, इको बंद कर दो। लुत्फ वाली गल यह है कि कोई भी बंदा होवे ना, उहदी जेड़ी नस्ल चलती है ना, उहदे पुत्र तो चलती है। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले इरशाद फरमा छड़िया, हुण जेड़ा नबी दी ना मन्ने उस मुड़ असीं के मना सकने हैं? वो तो मुड़ अबू जहल दी नस्ल च होया ना, वो अपना शजरा लभे तो प्यो लभे, सानू उहदे नाल तां गल करन दी लोड़ ही कोई नहीं। ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे जेड़े पुत्र आना, वो छोटी उम्र दे विच ही पर्दा फरमा जांदे हन। ओहदी भी एक हिकमत आ, हिकमत यह है कि अगर नबी पाक अलैहिस्सलाम दे बेटे वड्डे हो जाते, जवान हो जाते, तो दो सूरत हैं, या तो उन्होंने नबूवत मिले हा तो या ना मिले हा। अगर नबूवत मिले आ तो खत्म नबूवत चूंकि हुजूर तो खत्म हो गई है, ये ताज तो अल्लाह ने बनाया ही अपने यार वास्ते हा। ते जे अगे नबी पाक दे बेटे जवान होंदे, नबूवत मिले आ तो ज़ाहिर सी बात है, तो नबी को होर भी बने आ, तो अल्लाह ने आख्या भी ये तो होना ही नहीं, असी चूंकि नबी और बनाना ही नहीं, तुहाडे ते खत्म नबूवत हो गई, नबूवत मुक गई। इस वास्ते नबी पाक दा बेटा जवान नहीं होया ताकि उन्होंने नबूवत ना मिले। अच्छा अगर वो जवान होंदे, नबूवत ना मिलती, तो वत भी नबी पाक दी शान दे अंदर एक कमी आ जावे, वो ये कि पहले जितने नबी होए ना, उन्होंने जेड़े पुत्र वड्डे होए ने, अल्लाह ने उन्होंने विचों कईयां नूं नबूवत अता फरमाई। तो कोई आख सकदा हा भी चंगा अल्लाह दा हबीब है, भी पुत्र भी वड्डे हो गए तो रब ने नबी भी कोई नहीं बनाया, शान दा पहलू गट्टू आई ना। अल्लाह ने फरमाया सोहणिया तेरे पुत्र छोटी उम्र च मैं अपने को लै जासा, बई ना तो नबूवत अगे जासी ते ना तेरी शान घटसी पई। लेकिन इत्थे एक होर सवाल भी है ना, कोई कह सकता है भी अगर नबी पाक अलैहिस्सलाम नूं अल्लाह पाक ने आखिरी नबी बनाया है तो और कोई नबी बन ही नहीं सकता, इस वास्ते पुत्र अता कर के वापस लै, तो अल्लाह पुत्र देवे ही ना हा। यह भी तो एक सवाल है ना, अल्लाह पुत्र ही ना देवे आ, चूंकि जे कशा दे के बंदा रब लै लवे तो मुड़ तकलीफ होंदी है ना। तो इहदा उलमा ने जवाब ये लिखिया है, फरमाया अगर पुत्र ना होंदे तो कोई ये भौके आके इस नबी के खून च पुत्र पैदा करने की ताकत ही कोई नहीं है। तो फरमाया उन्होंने बदकारां दा मुंह भी बंद किया भी वेख लो ताकत है। ये बड़ी डूगी जी गल ही ने, ये वेख लो मेरे हबीब दे खून च ताकत है कि पुत्र पैदा होए ने, लेकिन असा वड्डे नहीं होवन दिते। जो मसला खत्म नबूवत दा है, मसला शान मुस्तफा दा हा, इतों यह साबित हो गया भी जी खत्म नबूवत नबी पाक दे पुत्र कुर्बान हो गए तो मुड़ तेरे मेरे भी हो सकते। समझ आ रही है ना, इतों यह मसला याद रख लो। अच्छा ये मसला हा हुजूर दे बेटियां दे बारे। अब बेटियां, नबी पाक अलैहिस्सलाम नूं अल्लाह ने 4 बेटियां अता फरमाइयां, और ये कुरान और हदीस और नबी पाक दी जुबानी अकदस तो ये सारे मसाइल साबित हैं। जेड़े लोग इनकार कर दें ना, मैं अल्लाह दी कसम चाह के आना, दोबारा मेरी गल नूं गौर दे नाल सुनो, मैं अल्लाह दी कसम चाह के आना, मैं आना ना तू कुरान नूं हाथ ला ना हदीस नूं हाथ ला, तू के तू वैसे ही नापाक है, तू ला ही नहीं सकदा। पता नहीं मेरी गल नूं को समझिया कि कोई नहीं समझिया, तू नहीं ला सकदा। मैं अल्लाह दी कसम चाह के आना, गल्लां ते तुसीं बड़ियां करदे हो, मैं क्या तू अपनियां किताबां चाह के लै आ, जे मैं ना विखावां तो मैं अपने हत्थीं अपनी जबान और अखी ना कड्डां तो प्यो दा ही ना आखी। यार अपनियां किताबां चों तो मन जाओ, जे अपनियां किताबां चों नहीं मनदे तो मुड़ जाहिर सी बात है दो ही गल्लां ने, जेड़ा बंदा अपनियां ना मन्ने ना, सियाणे आदे ने हे वड्डा बेगैरत आदन के कोई नहीं आदे, या मन जाओ कि तुसी बेगैरत हो, तो जे ये नहीं मनण नूं तैयार तो बात ये मान जाओ कि नबी दियां 4 बेटियां ने, क्योंकि कुरान हदीस तुसी मनदे नहीं तो अपनियां तो मान लो। देखो मैं तनकीद नहीं कर रहा, मैं सिर्फ तुहाडे सामने तस्वीर दा रुख विखा रहा। अगर किसी की कोई तबीयत के अंदर कोई थोड़ा जिहा तपिश पैदा हो रही हो या उसकी नबज भड़क रही हो तो मेरे नाल गल कर सकता है। आपने तवज्जो नहीं फरमाई, भावें मेरियां पसलियां ठीक नहीं पर तेरियां मैं सैट कर जा सकता। हाँ हाँ ये अकीदे मसलक का मामला है। मैं सिर्फ ये आख्या तू पुत्र कुरान नूं भी हथ ना ला, हदीस नूं भी ना ला, मैं तेरियां किताबां चों ना विखावां, मैनू यार नीवीं थां ते बैठा लई, मैं अपने हथी अपनी जबान ना कट्टा अखी ना कड्डा, तो मैं तेनों आख्या मैनू प्यो दा ही ना आखी। तो यार जे मैं तेनों ये दसदा भी तेरियां किताबां च लिखे होया है, नहीं तवज्जो फरमाई आपने, ते मुड़ भी तू ना मन्ने ते मुड़ अपना नाम आप दसी जा भी तेनों कंजर आखां, कमीना आखां या काफिर आखां। हुण मट्ठे बोलदे पे हो, मट्ठे बोलदे पे हो। उलमाए हक अहले सुन्नत ये तुसी पूछना है भी तेरियां किताबां जो असीं कुरान हदीस छड़ दे यार, वो तो सुनिया वास्ते ना। ओ यार सुनियो बोलो तो सही ना।
कुरान हदीस ते आशकां वास्ते है ना, जेड़ा नहीं मनदा पिया ओदे वास्ते तेरियां किताबां काफ़ी ने। ते जे तू उत्थे वेख के भी ना मन्ने ते मुड़ पेड़े च अपना नां दसने भी मेरा नां रखना की ने। बस ए इतनी बात है। दोस्ताने गिरामी कदर को गल समझ आउंदी पई है मेरी? कोई नहीं आउंदी पई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां 4 मुबारक बेटियां ने। मैं तुहानू एक हदीस सुनाना, मुड़ उस तों ना कुछ गल अखज़ करया है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लोको अपनियां धीयां दी कदर कीती करो। ए हदीस ने, ए धीयां वाले सारे बिरा तवज्जो करो। अल्लाह सारे मुसलमानों नू पुत्र भी देवे तो धीयां भी देवे, और धीयां देवे तो इज्जत आलियां देवे। समझ आई? फरमाया धीयां इन्हां दी इज्जत कीती करो। क्यों? फरमाया तुहाडा नबी भी धीयां वाला है। ए जेड़ा लफ्ज़ है ना धीयां वाला है, बेटियां वाला है, ये दसदा पिया है भी जे अगर हिको बेटी होंदी तो नबी आख्या मेरी एक बेटी है, तो जदों आख्या ना धीयां वाला है तो जटके बंदे भी समझ गए ने बगैर तशरीह तो भी धी एक नहीं मुड़ है न ज्यादा। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हज़रात। दोस्ताने गिरामी कदर ये हदीस पाक बंदे नू इशारा दे देंदी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू अल्लाह पाक ने एक तो जायद बेटियां अता फरमाइयां। हाँ, ये एक इतराज ने चाहता है, कारी साहब हो समर साहब गल तेरी ठीक है बई तू शरीका नू बड़ी डाढ़ी गल कीती बैठा भी कुरानो हदीस छड़ दे, मैं तेरियां किताबां चों विखैना सारियां गल्लां, गल तेरी च वजन है, पर हिको धी दा जिक्र होंदा बाकियां दा क्यों नहीं होंदा? मैं क्या हाँ ए एक सवाल तेरा अलग है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ, मैं समझना कि बयान करने वाले भी मुजरिम ने। देखो गल मैं पेड़े च करे सां, उन्होंने चाहिए जदों करन नबी पाक दी बाकी बेटियां दी सीरत जितनी मिलती है बयान करन। समझ आउंदी भी? और दूसरी बात यह है जेड़े तुसी सद्दण वाले हो ना, बस औकात तुहाडे अंदर भी कमजोरी होंदी है। तुस भी आदे हो बस अज बीबी पाक दी शान पढ़ जा, कदी ये भी आखे बीबी दियां बाकी भैणां दी भी पढ़ जा। ये सानू दुआं घरां नू सोचना पऊ सी, तकरीर करन वालियां नू भी तकरीर करवावण वालियां नू। बैठे हो के वग गए हो, इस वास्ते सारियां गल्लां सुनिया करो। ये मैं गल बड़ी पते दी करदा पे ही ने। दोस्ताने मुकर्रम इस वास्ते तुसी अगर ये आखसो तो वह बयान कर सी, लेकिन साडी कौम ते दौड़ियां ते माइयां ते लगी हो, जेड़ा सुर चाहे उसले रुपये भी लैके आ जाते हो, नारे भी लग जाते हो। जी इस तरह बेसुरा होकर सुर दियां गल्लां करे उसले कई बंदे चुप करके बैठे, कईयां नूं नींदर आनी शुरू हो जाती ना। असल मसला इंज समझिया कर। सुर वालियां ते मैं तनकीद नहीं कर रहा, सुर कोई बुरी चीज़ नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन बंदा लावे सुर दियां गल्लां ते। हाँ ये गल मेरी ज़हन च रख लो बिरा सारे। अच्छा हुण दूसरी गल सुनिया है, इत्थों ये मसला कि बाकियां दा जिक्र क्यों नहीं आता। मैं कह ना करने वाला भी मुजरिम है, और जिन्हें आप मौजू गलत दिता है, समझ आ रही है ना भाई, वो रुख ही बदल देता है, उन्होंने भी चाहिए कि मौजू सीधा तो करे ना। समझ आ रही है? हुण आ जाओ अगली बात, क्या ख्याल है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बेटियां दा जिक्र नहीं है? तैनू क्या आख्या नहीं है? कुरान दे विच है। इतों वो लोग भी तवज्जो करन जेड़े आते ने नहीं हिको बेटी नबी पाक दे बतन अकदस चो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सुलबे मुबारक चो हज़रत अम्मा दे खतीजा दे बतन चो, बाकी सारियां पिछू दियां आईयां। मैं कहा चल तेनू मैं एदी भी छुट्टी देना, साड़ियां नहीं अपनियां किताबां चो उन्हां दियां दे प्यो दा नां च दस। देखो ना इतना मैं राह देवां, सियाणे आते ने भी इतना मैं तेनू राह देवां वांझू खेड़दे होया ते तू हाथ ला के मैनू भज वैसे, तो मैं तो इलमी मैदान है तेनू राह पिया देना। भज मेरा पुत्र, तेनू छुट्टी ही अगले साल ताईं। अपनियां किताबां चू बाकी 3 बेटियां हुजूर दियां जड़ियां हैं उन्हां दे प्यो दा नाम दस किवें किवें पैदा होईयां, तू साबित कर दे। अगे ये तो नहीं मैं विखा सकदा, तो मैं कहा तू तो अपना प्यो नहीं विखा सकदा। मट्ठा ना बोल, त्रकड़ा होके बोल जरा, तो तू इन्हां थे किवें गल कर से? एक गल मैं वो करदा पिया, इस गल नूं परेखो मेरा बिरा, इस गल नूं परेख थोड़ा जिहा। ये आखना कि पिछू पै ओ साबित तो करना उन्हां दे प्यो दा नाम की है, कित्थों पैदा होईयां ने, कितनी उम्र आई जदों नबी पाक। और मैं अगली गल मुड़ तेरे कोल पुछसां और कुरान दे विचों पुछसां, जेड़ी बेटी बंदे और बीवी इन्हां दोवां दे विचों पैदा होवे ओनूं बिनत आख्या जांदा है, जमा होवन ते बनात आख्या जांदा है। ते जेड़ी बंदा किसी औरत नाल शादी करे वो पिछू बच्चा लैके आवे ओनूं रबाइब आख्या जांदा है। मैं आख्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं जो अल्लाह ने इंतखाब फरमाया ना कलाम दे विच, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उथे नबी पाक कुल्ले अज़वाजे का व बनाते का फरमाया, अपनी सारी बीवियां नूं भी आखो तो सारियां धियां नूं भी आखो। समझ आ रही? ये जमा दा सीगा है। अच्छा अगे जिहड़ा मसला बयान किया ना, उथे जदों गल बेटियां दी आनी आई, अगर एक बेटी आई तो जमा दा सीगा बनदा ही नहीं। याद रख लो, जमा दा सीगा बनदा ही नहीं। बाज़ आदे ने सारियां नबी दियां धियां, मैं कहा ना
यो तो रौला है। तुहानू क्या आख्या सारिया नबी दियां धियां ने? अगर सारिया नबी दी आखे जै जै कलमा पढ़िया नबी दियां धियां ने। एक चबले भी गल की जै जै कलमा पढ़िया नबी दियां धियां ते मैं जेड़ियां मुड़ नबी पाक दियां बीवियां हन उन्हां नबी दा कलमा पढ़िया के कोई ना? आखे पढ़िया। ते मैं मुड़ ओ कौन आन? उसले आखे लाए तू तो मैनू गिच्ची तू बात ले। मैं क्या बेगैरत था तू आप था पिया भी जेड़ा कलमा पढ़ियो नबी दी धी होंदी ओ कंजरा। बोलना यार इस गल नूं परे खो मेरा बिरा। मैं तेनों पहले दसिया मेरियां ये ठीक नहीं ने तेरी मैं काशा सैट कर जावां। लेकिन थोड़ा जा मेहरबानी कर मेरी गल नूं थोड़ा जा ध्यान दे। भाई बशीर भी बड़ा खुश होंदा बैठा है ते भाई अल्लाह दिता भी ते खिजर भी सारे अल्लाह सानू खुश रखे बरकतां देवे। ए गल नूं परखदे पए हो ना जागदे बैठे हो ना? ओ संगियो ये गल्लां आम ने ये गल्लां बड़ियां खास ही ने। समझ आई ना? सियाणे आते ने जदों खाड़ा पानी वगदा पिया होवे ना तो निक्के निक्के टुक्के बंद कर नहीं तो किदां लड़फे लांदे ने। ये मैं वो बंद करेंदा पिया तू सारे ना टेक्निकल तरीके ना गल ते कर। समझ आ रही है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बेटियां दा जदों जिक्र है अल्लाह ने जमा दा सीगा इस्तेमाल फरमाया। और जदों अल्लाह नबी पाक दी बेटियां दा जिक्र करे ते अल्लाह दा बंदा क्यों ना करे? इस वास्ते नबी पाक दियां धियां दा जिक्र होंदा है। और फिर अगली बात भी तवज्जो तलब है। सारियां तो वड्डा एतराज जिहदा होर कोई नहीं होंदा वो एतराज ही होंदा ला मुड़ मोबाइल वाले दिहाड़ हिक्को बेटी गई है बाकी कित्थे आन? मैं क्या बस अयो तेरा कद काट है और सूरा। नाराज नहीं होना ये जुमलियां दा मैं जिम्मेदार हाँ। कई बंदे रंग बन जाते हैं तकड़ा होके बहुत थोड़ा। हाँ मैं क्या खलो खलो रात मैं तेरे नाल गल करना। मैं क्या दस ओए तेरा दादा ईद पढ़न क्यों नहीं आउंदा? मेरी गल नूं परखना ही ते हुण मैं चेक करना खलोते बैठे बंदे नूं केड़ा समझिया मेरी गल। मैं क्या दस ओए तेरा दादा ईद पढ़न क्यों नहीं आउंदा? कहंदा मौलवी साहब तेनू खैर ते है 7 साल हो गए उन्होंने मरे हुए नूं ओ ईद पढ़न किवें आ गया? मैं क्या बेगैरता तैनू नहीं पता ये जेड़ा मोबाइल वाला वाकया होया है ना ये 10 हिजरी च होया है। नबी दियां सारियां बेटियां पहले फौत हो गई। फौत किवें आवेना मैनूं दस तो सही ना बोलो। तवज्जो है मेरी गल दी? मैं झटकी मिसाल दे के गल समझाई। जेड़ा बंदा पहले फौत हो जाए जदों तेरे काम में शरीक नहीं हो सकता और तैनू इतने नहीं पता इतना बुग़्ज़ चढ़ना हो गया नबी पाक दियां बेटियां दे बुग़्ज़ च होए तैनू पता ही नहीं हो। तैनू ये पता है वे एक है ते बाकी ने तैनू ये नहीं पता भी वो आईयां किवें ने ते वो गईयां किवें ने? तेरे प्यो ने दसना है। दस इस कौम नूं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी एक बेटी 2 हिजरी च गई है एक 8 ते एक 9 है। जदों वो पहले ही पर्दा फरमा गईयां ते मैनू दसो ते सही ना यार किवें मोबाइल ले जांदियां? तू कौम नूं गुमराह करना साडी कौम हाँ यार जदों हान 4 तो मुड़ हिक्को फातिमा पाक क्यों गईयां हान? और मैं क्या कड़मिया बाकी फौत आन ते जदों हो ही फौत गईयां तो किवें जावना? तो मेरे नाल भी गल कर। हुण आप समझे ही नहीं मेरी गल यार इस बात नूं समझो ना खुदा दे बंदे हो। फिर दूसरी बात इत्थे उलमा ने एक होर गल भी लिखी है। इत्थे कई आदे ने वेखो नहीं जो 5 तन पाकन बाकी सारे फारेगान किसन। मैं क्या खलो चबल जहान दे। उलमा ने सवाल उठाया फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जदों गए ना तो पहली तो गल यह हा भी नबी पाक इन्हां नूं लैके क्यों गए? कल्ले ना जा सकते? समझ आई ना? ये भी तो एक सवाल है ना क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल मोजज़ात और ताकत उसले कोई ना सारा कुछ है ही ना तो लैके क्यों गए? उन्हां दा मुतालबा ये हा। समझ आ रही ना जी? तो नबी पाक ने उन्हां दा मुतालबा पूरा किया है। पहली बात एदा जवाब यह है। और दूसरी बात यह है नबी पाक अपने सहाबा नूं क्यों नहीं लै गए? कई आदमी सहाबा तो नाल गए ही कोई ना। मैं क्या खलोए सहाबा दे दुश्मना तू भी कान खोल के सुन क्यों नहीं गए? नबी पाक सल्लल्लाहु तमाम उलमा इमाम मुहद्दिसीन इकराम ने सवाल दा जवाब लिखिया है। वो आदे ने नबी पाक दे सहाबा नाल टुर पे हान कि हजूर असीं जाना है। हजूर ने फरमाया तुसी रुक जाओ उन्ना मेरे नाल इन्हां जियां दी गल कीती है जे मैं ढेर लै जावां ना ते उन्ना आखना शायद अज मुहम्मद साडे ते रोह पाऊए ते बंदे ढेर लै आऊए। फरमाया मैं कल्ला जांदा पिया विख्या है मुड़ होंदा की ही ने। तो समझ आई है कोई नहीं आई आप हजरात नूं? असल ए विचला मसला ए तो दसदा कोई नहीं ते सोरे च दसींदे भी कोई नहीं। ये बेसुरे होके दसने पाउंदे ने सारे मसले। दोस्तान मुकरम ये वजह हा कि उस वेले सहाबा इकराम भी नहीं गए और बाकी जी भी नहीं गए और नबी पाक अलैहिस्सलाम दी इहो बेटी और बाकी होंदियां तो आप सब नूं लैके जावण हा ते जदों हैन कोई नहीं तो लैके किवें जावण? कोई गल समझ आई है कोई नहीं है? और सुनो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बेटियां दा इनकार करने वाला बंदा मैं जाती तौर पर ऑन एयर आखदा पिया मैं ओदा भी इनकार करना मैं ओदी मां दा ओदे प्यो दा ओदे कलमे दा ओदी हर शै दा मैं इनकार करना जेड़ा नबी दियां धीआं दा इनकार। सुन्नी बंदा हाथ चा के बोले ढिला ना बोले
बिल्कुल मैं किसी चीज़ को तस्लीम नहीं कर सकता यार। गल है मैनू कई चीज़ां आउंदियां ने जिहड़ा बंदा प्रैक्टिकल होवे ना उसले बंदे नूं एहसास होंदा है। भाई बशीर मैनू दसदे पैन कि अज मैं चला गया सी अड्डे ते पहुंचिया सानू वेख्या तो मुड़ बह रहा आदा यार तेनू सुनन नूं रूह आ ते मैं आ गया। तो मैनू आदा जी मैनू अज एक शेर याद आ गया समर साहब। मैं क्या केड़ा? आखे सरकार की महफिल को सरकार सजाते हैं आते हैं वही जिनको सरकार। आदा मैं तो भाग गया हूँ मैनू सरकार मुड़ साध लिया। सारी राह मेरे इहो गल्लां करदा है भी मैनू बड़ी चस आई है मैनू आई सरकार मुड़ साध ले। प्रैक्टिकल बंदे नाल होवे ना बंदे नूं ज़्यादा चस आउंदी है। मैं उमरे ते लगा गया वापस आया ना महीने तो बाद तो मेरे एक अजीज़ा मिलन वास्ते आए घर। तो मैं पूछा भी दवाई बचड़े ठीक हैं? हो सके मेरे तो 3 ने। वो बजाए खुश होने दे थोड़ी जी गुस्से हो गई। मेरी बड़ी करीबी अजीज़ा सी। उसने आख्या तेनू मेरे त्रीए का पता ही कोई नहीं। मैं क्या मैनू वैसे चेता भुल गया मैं को मुड्डू तो इनकार नहीं किया। उस दिन मैनू इस गल का एहसास ज्यादा होया। मैं क्या बंदा भुल के इनकार कर पवे तो माँ प्यो तो यह गुजरती है तो जेड़ा दिंगी इनकार करे उस तो वड्डा कमीना केड़ा हो सकता है? समझ आई है? कोई नहीं आई? आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी दियां दा इनकार करना तेनों नहीं पता नबी पाक दे कल्बे अनवर ते की गुजरदी पई है। याद रख लो खबरदार कोई सोचे भी ना इनकार करने दी। मैं ओने इरादा होना जनाब मैं कहा मैं तेरी मां दा तेरे प्यो दा तेरे कलमे दा तेरे हर शय दा मैं इनकार करना बल्कि सुन मैं क्या मैं तेनू बंदा समझण तो इनकार करना। जा कई बंदे ढिले पै जांदे ने तुहानू मसला क्या है यार? हाँ हाँ मैं उन्होंने बंदा समझण तो इनकार कर देना। मैं क्या बंदा है ही नहीं बल्कि मैं अगली गल भी करना ये बंदे दा नहीं बल्कि कई बंदियां दा है। मैं कहा चलिए यार तुसा ढिले खुदा दे बंदे हो बोलो तो सही ना। समझ आ रही है ना जी? मुश्तरका महल्ले की मेहनत दे नाल पैदा होने वाला कुत्ता भौंकदा है। अपनी हद च रहो हद च रहो। असी मुमताज कादरी दे पीर भाई सानू मुमताज कादरी बनना आउंदा है लेकिन गुजारिश है जेडे कुरान हदीस दे दलालन पहले असी समझाना भी जानने हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दियां इहो तो मुबारक बेटियां मैनू दसो यार हजरत उस्मान गनी नू जुन्नूरैन आ दिओ कि नहीं आ दिओ? 2 नूरां वाला किवें बनिया? आखे एक नबी पाक दी बेटी आई वो फौत हुई व दूसरी आई। ये 2 बेटियां हैं जिन्हां दी वजह तो 2 नूर वाला आख्या जांदा। ते मैं क्या किसी नू भी कोई ना पता भी ये तो नबी दियां है नहीं तो उस्मान नू जुन्नूरैन क्यों आखना? और फिर अगली गल हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हो ये 2 नूर वाले बन गए किस वजह तो? इधर इधर विख्या 2 धियां नूर हैं तो मैं कह जी धियां नूर हैं उन्होंने बाबा ये मसला भी बेच समझ लै। ये अज मेरा मौजू नहीं है लेकिन इत्थों अगली गल समझ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं 3 रिवायतां विखना हुजूर ने फरमाया जब दूसरी बेटी फौत हुई उस्मान तीसरी होती तो मैं तेरे निकाह में उसले किसी नहीं आख्या भी हजूर जै जै कलमा पढ़िया तुहाड़ियां धियां को होर फाद के नु दे हो चा हुण ढिले पै गए है मसला समझ किसी ने भी नहीं आख्या है। अच्छा फिर अगली बात तो हुजूर ने फरमाया उस्मान अगर 10 मेरी बेटियां होती तो मैं तेरे निकाह में एक दे विच है 40 धियां होंदियां ते मैं एक यके बाद दिगरे मैं तेरे निकाह दे छड़ा। समझ आ रही है? नबी पाक अलैहिस्सलाम खुद निकाह करके जदों हजरत उस्मान गनी दे घर गले हजूर खुद जाते हैं। एक दिन चल के आपने पूछा उस्मान मुड़ की हो जाए है जितने बुजुर्ग बैठे धियां दे घर जाया कर। ये बड़ा औखड़ा जिहा मसला दसदा पिया साडे कई कोई नहीं जाते जाया करो और जाया करो खुदा दा ना ही ने नबी पाक हर नमाज टाइम अपनी बेटी दे घर दे कोलू टपदे आन ते बस औकात घर जाते हैं और आदे आना सलातु या अहलल बैत ओ मेरी अहले बैत उठियो नमाज च पढ़ो अपनिया धियां दे घर जाया कर। नबी पाक आपने कोई नहीं है कदी किसी को सुनिया यार मौलवियां को हजूर जिसले मदीनियों बाहर जाते हैं तां भी धी नूं मिल के जाते क्योंकि उसले सैयदा पाक ही आन ना जी बाकी तो पर्दा कर गई तो जिसले वापस आते हैं तो तां भी सब तो पहले मसीह ते नफल पढ़ के सीधा सैयदा पाक कोल जाते हैं। ते अजकल दा प्यो ईद वाले दिहाड़े ईद देवन तू शर्मांदा ही दी तू तेनू खैर ते है। और इत्थे एक मसला सुना लवां ऐ जितने बुजुर्ग बैठे हो ना चिट्टियां दाड़ियां वाले ये नहीं कि तुसी सारे हाजी नमाजी ते बड़े आला हो ते तुहाडे कोल गलती नहीं हो सकती। इस मसले तुसी बहुत बड़ी गलती करदे हो। अपनी धी दे घर 5वें 8वें 10वें दिहाड़े जाया कर को घंटा 2 बह के आया कर रात भी रहना पवे तेन मसला कोई नहीं।
खुशी गमी ते भी कईयां नूं जाना पवे ते आदे ने नहीं असीं तां धी दे घर दा पानी भी नहीं पींदे। मैं आख्या ओ एडा तू हाजी फखरुद्दीन तेनू खैर ते है। अब बुजुर्गा मैनू दसना मैं तेरे नाल दो गल्लां करूँगा। ओ मौलवी साहब तेरी उम्र छोटी है तैनू बड़ा पता है। मैं कहा जेड़ा तैनू पता इलम कट बार तो मैनू भी पता लगे तू के चाहे। आखे मौलवी साहब धियां दे घर दा सी गिलास पानी दा हराम समझने आए। मैं क्या वाह सदके जावा हाजी साहब कबर है तेरियां टंगा ते तू ये गल्लां करना। मैं क्या मैनू ये दस इस धी दे घर दा एक गिलास पानी दा तू नहीं पींदा अपने आप ते हराम समझना है। उसे धी दे 5 किले दब्बी बैठा तेरे प्यो देने ने भी तो देना ओनू। ओ बोलो आज जाके सुभान अल्लाह। आज ताई दसो जितने बैठे हो किसने अपनी धियां नू हिस्सा दिता है? गल्लां करदे हो शायद को खुश नसीब होवे जेड़ा धियां नू हिस्सा देंदा दोवां हत्थां नाल सलाम होवे ते जेड़ा नहीं देंदा किहड़े पासे दा बुजुर्ग है मेरे नाल गल करना। अल्लाह ने हक दिता है तू ढक्कण वाला कौन है? और बसा औकात बिरादरियां दे विच आ जेड़े चिट्टियां दाड़ियां वाले खुंडियां फाद के टुरदे ने इन्हां नू इस्तेमाल कीता जांदा है। जदों कोई फौत हो जाए ना ते मुड़ सारे रल के आ जांदे ने चाचे अल्लाह बख्श नू लाया हो चाचे गामे नू लाया हो के अखिया मार अहमद मार गया है ते मोड़ एदियां धियां नू आके आखण चा भाई तुसां के करना घर बार दुध पोतर अल्लाह तुहानू दित्तो है ते मोड़ तुसी अपनियां जमीन अपने भिरावां दे नां च करायो। आए जनाब 3-4 बुढ़ड़े ये डांगड़ियां चा के बज वगदे नहीं ते जाके उन्हां धियां नू उदू प्यो मोया पिया है कल उन्हां दफन कीता ते नाल ही आदे ऐ तुसी अपने भिरावां नू दिओ चा ओ मरण तो की ना करन तेरी बग्गी भी वेदियां पईयां प्यो मोया भी वेदियां पईयां उन्हां देना नहीं तो होर की करन। ऐ मसला बयान करिए ना भी यार इंज ना कीता करो। ले समर साहब तू तो मौलवी वालियां गल्लां करना ओए ओ तो भैणा तोहफा देंदियां। मैं क्या मर रहे अज ताईं किसे बिरा भी किसे भैण नू तोहफा दिता है कई मैनू भी तभी खाना। ओ बैठे हो ये सारियां भैणां ही तोहफा देंदियां ने कदी किसे बिरा भी तोहफा दिता है को है तो मैनू ओदा मुंह भी विखाओ चा। ये तोहफा नहीं देंदियां ये बचदियां इस तू हैं ओए अज बिरावां दे ना जमीन ना लवाई ते ना कड़मिया प्यो दे घर भी सानू वड़न कोई नहीं दे। ओ बैठे हो और ये जेड़े बुजुर्ग बैठे हो तुहानू इस्तेमाल अज तू बाद ना जावे धियां दे हक मरवाईना तेरी बग्गी दाड़ी दा हया कर दी पे तेनू नहीं ना पता कि तू अल्लाह दे हुक्म नू चैलेंज पिया करे ना। इस वास्ते आइंदा तो ऐसा काम नहीं करना। मैं बात जेड़ी अर्ज करदा पिया धियां दे घर जाया कर ईद दा चन्न वेख के धी नू इतनी खुशी नहीं होंदी जितना प्यो दा चेहरा वेख के खुशी होंदी है। ते जदों तुसी धियां नू मिलण नहीं ना जांदे ते अगले भी रज के जुल्म करदे ने भी एदा कोई होवे तां पिछू आवे ना लेकिन ओ सारी हयाती तेरी पगड़ी दी लज रखदे होए उत्थे दुख सह लैंदी है। यार तू इतना जालिम तब ना धियां दे पिछे जाया तां करना यार मेरे नबी दी सुन्नत ना होवे मैं साबित कर सा हुजूर दी सुन्नत है धियां दे घर जाया। हुजूर गए हजरत उस्मान गनी दे घर अपनी बेटी नू पूछा उस्मान कैसा है? आपने फरमाया बहुत अच्छा है। फरमाया पुत्र उस्मान उस्मान ही समझ आ रही है मेरी बेटी गल। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जांदे हन गल बात करदे हन और सारी तरबियत करके आंदे हन। इसे वास्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सिर्फ एक बेटी का नहीं बाकी बेटियां का जिक्र फरमाया। और अगर तुसी सियासत ही पढ़ लो ना तो मसला हुजूर दी बड़ी बेटी सैयदा ज़ैनब सैयदा रुकैया सैयदा उम्मे कलसूम तवज्जो है सारे बिरामा दी देखो हवा नू भी चस आ गई है गल तो गल होई ना मुड़ चस तो आनी है। ऐदे विख्या जरा मेरे हाल आपने जदों पर्दा फरमाया ना ते हुजूर ने इरशाद फरमाया फरमाया ए मेरी धी फौत हुई है ते ए मेरी चादर दे विच इनू कफन देना ही नहीं। मुड़ के ही मट्ठे पै गए। हजरत सैयदा ज़ैनब आपने पर्दा फरमाया आपने फरमाया ए मेरी चादर दे विच अपनी चादर बाज रिवायत ने कमीज दा लफ्ज अपनी कमीज अता फरमाई। और सिर्फ इत्थे नहीं नबी रहमत अलैहि सलातु वसलाम जब आप दी चारपाई दे कोल आए ना तो आपने पता की फरमाया आपने फरमाया ए मेरी ओ धी है जिसने शाबे अबी तालिब दे विच भी मेरे नाल सारियां मुसीबतां बर्दाश्त फरमाइयां ने। आज मौलवी भी जदों तकरीरां करदे ना देखो हजरत अम्मा सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा आपने बड़ियां तकलीफां बर्दाश्त कीतियां। मैं क्या मौलविया 2 नंबरी ना कर जिथे हजरत सैयदा मौजूद हैं उत्थे नाल बाकी बहना भी मौजूद हैं बाकियां दा भी जिक्र कर। और हुजूर ने फरमाया उसीबत फिया फरमाया ए मेरी धी है जिन्हों सब तो ज्यादा दुख मेरी वजह तो वेखने पे
कितने बैठे हो? नबी पाक अपन धियां का नाम लै लै के सारी गल बयान करन और इत्थे लोग इनकार करन, बेहतर नहीं है असीं उन्हां दा इनकार कर दे भी। नबी दी बेटियां दा इनकार क्यों करिए? लेकिन बहरहाल ए जरा अगली बात भी तवज्जो दे नाल सुनो, फिर थोड़ी मतलब गुफ्तगू नूं खत्म करिए। मुद्दाआत मकसद ते समझ आ गया ना मेरे भाइयों सारा? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ने आप नूं जिहड़ियां बेटियां दित्तियां, इहदे विख्या कायनात दे विच हर बंदे दी नस्ल पुत्र तो चलनी है। हुजूर दे बारे हुजूर ने खुद फरमाया मेरी नस्ल मेरी बेटी तो चलनी है, और बेटियां भी 4 सन, फरमाया 3 तो नहीं, एक फातिमा तो चल सी। ये हजरत सैयदा दा एजाज है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकियां दा इनकार कर दियो ना। उन्हां दा एजाज सुन्नी वेखो कैसा सीना रखदा है, वो भी शान खोल के बयान करदा है, ये भी शान खोल के बयान करदा है। सुन्नी दा सीना है ही ऐसा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बाकी बेटियां 2 बेटियां दे बारे मिलदा है कि उन्हां दी औलाद लेकिन छोटी उम्र दे विच फौत हो गई। आपनू पता है बुखारी शरीफ दे अंदर हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी एक नवासी जिहदा नाम हजरत उमामा बिनत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा, ये हुजूर दी नवासी ने। अज ताई ये मौलवी मैं दसदा पिया है, मौलवी जुर्म कर देन जेड़ा पूरी गल नहीं करते। करना चाहिए इस फितनिया के दौर के अंदर, बस औकात होंदा है गल करिए तो कई रुपये ना देसन। मैं अल्लाह वहदहू ला शरीक की कसम चा के आदा पिया, जिस तरह नमाज दे विच हसनो हुसैन मोढियां ते बांधे हन, उसी तरह उमामा भी नबी दे मोढियां ते बांधी गई। मैं सियासत जो हदीस ना विखावा मैं अपनी जबान कट देंगा। उस तरह नबी पाक दे पाक मोढ़ियां ते कंधियां ते आके हजरत उमामा बांधियां, और हैं कौन? नबी पाक दी बेटी ज़ैनब दी धी है, हुजूर दी नवासी है। नवासियां दा जिक्र करना है, नवासियां दा भी कर। और सुन्नी वो है जेड़ा तुहाडे सामने खोल के गल दसदा पिया है। दोस्ताने मुकर्रम, ये किबला मुफ्ती साहब सैयदा कायनात दी वसीयत सी जेड़ी उमामा बिनत ज़ैनब निकाह मौला, हाय मैं आउंदा ते उधर ही पिया सी ते बहरहाल ए मुहब्बत दी बात होंदी, दिल दी दिल दे राह होंदी है ना जी। तवज्जो है कि कोई नहीं आप हज़रात दी? दोस्ताने मुकर्रम, एक गल इत्थों तक है, चलो मैं इस दे नाल एक लंगर होर बता देना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वेले जंगे बदर ते गए सन ना, तवज्जो मेरे अल करे सो जनाब, तो पिछे हजरत उस्मान गनी उठाई मदीना मौजूद हैं, आप दी बेटी बीमार आई, जदों आप पर्दा फरमा गई, उदू जैद बिन हारसा खबर लैके आया कि असी जंग जित गए हैं। उदू वेख्या कि नबी पाक दी बेटी दी कबर ते मिट्टी पाई जा रही है, कबर बन चुकी सी, दफन कर दिता गया सी। हुजूर जदों तशरीफ ले आए ना, उदू खुशी दी खबर भी हा, इदू सीधा आप कबर ते गए। अगली गल हौसले दे नाल सुनाया, मैं जिम्मेदारी दे नाल बयान कर रहा। सैयदा फातिमा घर हान, फरमाया बाबा मैं भी अपनी बहन दी कबर ते जाना है। ओए बाकी गल्लां करके ते बड़ा रोएंदे हो, मसाइब पढ़दे हो, बीबी फातिमा नाल इंज होया, बीबी फातिमा नाल। ओ कड़मिया इत्थे बीबी फातिमा आप रोई आई, इस गल ते तेरे प्यो रोना है। ए कल सुना के भी रुआ जिस ते फातिमा खुद रोइयां ने। फरमाया बाबा मैं जाना है अपनी बहन दी कबर ते मुड़ मैं वेखा तू नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बेटी दा जिक्र करना या कोई नहीं करना। पर इस गल ते सैयदा खुद रोइयां और कबर दे उत्ते चल के रोइयां, और इतना रोइयां इधर मेरे अल विख्या है, नबी पाक ने अपनी मुबारक चादर दे नाल अम्मा फातिमा पाक दे आंसुआं नूं साफ फरमाया। कित्थे बैठे हो यार, इन्हां गल्लां नूं कौन बयान करे? ये बहन नहीं तो कबर ते आईयां क्यों ने? बाकी भी तो औरतां दुनिया तो पर्दा कर गईयां, उन्हां दे ते सैयदा नहीं गईयां। सुन्नी तो बोलने चाह, ये सकी बहन है, ताई तो फरमाया मैं अपने बहन दी कबर ते जावांगी। और फिर अगली बात भी तवज्जो नाल सुनो ना, सुनदे पे हो जितने बिरा बैठे हो। दोस्ताने मुकर्रम, जिस वेले सैयदा बीमार सन ना, आखिरी उम्र दे विच सन, ये जड़ी हजरत उमामा सन, ए हुण गल आ गई ना, हुण पता लग सी ना। वो हम तो सैयदा की बात करते आ, गोलिया तू कित्थे करना है तू कित्थे करना सैयदा दी गल? ए सुन्नी मां दा बच्चा बैठा जड़ा गल करदा बैठा ही, ए सुन के कान खोल के सुन। हाँ गिरामी कदर हज़रात, सैयदा फातिमा तो ज़हरा ने फरमाया, अली तू सारी हयाती मैनू खुश रखे है ते मैं तेरे ते राजी हाँ। मेरी खुशी दा एक और सबब भी है, जे उन्हें भी पूरा चक्करें ते मैं होर राजी हो जासा। फरमाया फातिमा दस ते सही। फरमाया मेरी बने यही, मेरे तो बात बातों दे नाल निकाह कर लई, मैं तेरे ते राजी हो जावा। हाथ चाह के बोल सुन्नी, हाथ चाह के बोल। हजरत सैयदा खातून जन्नत खुद दस रही ने, ये मेरी भाणजी है। और इत्थे उन्हां दा नाम लैके इनकार किया जाए, तेन हो की गया यार? इन्ना दलाइल तो ये बात वाजे होंदी है। हजरत मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरे ते मेरे पाक पैगंबर दी एक बेटी नहीं, कितनियां बेटियां ने? 4।
इन्हां दी सीरत ते इस वास्ते भी ज्यादा बात ना हो सकी कि ये बड़ी जल्दी पर्दा फरमा गई सन। हाँ, ये याद रख लो। लेकिन ये नहीं है कि कुछ भी नहीं है। इन्हां दी सीरत ते बड़ा लंबा चौड़ा बयान है, बहुत लंबा चौड़ा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बड़े फजाइल बयान फरमाए। अल्लाह ताला बस सानू अमल दी तौफीक अता फरमाए। आखिरी बात मेरी सुन लो जितने भी राह बैठे हो, अज एक गल मेरी पल्ले बन लो। मैनू नहीं पता किस बंदे ने कितना जीना है तो मेरे कितने साह ने। एक मेरी गल पल्ले बन लो, सारी हयाती ना अल्लाह दी जात दी तौहीन और गुस्ताखी करे, ना नबी पाक दी, ना सहाबा दी, ना अहले बैत दी, ना वलियां दी। इन्हां दा बाअदब रह जावी, तेरा अमल जितना भी कमजोर हो सी, अल्लाह दी कसम है किसी न किसी तरह हाथ फद के तेनू जन्नत ले जाने। जे इन्हां दे विचों किसी एक दा भी गुस्ताख हो गया हूं, मैं वड्डी गल तो नहीं करता, पर मैं ये जरूर करे सा मुड़ लितरा वास्ते तैयार रवें। ये मैं तेनों दसी जावा, कदी जन्नत अपने ज़हन चू कढ़ दे। ये मैं तेनों दसी जावा, गुस्ताख ना बनी। आखिरी हदीस सुनावा, तुहाडे कोल इजाजत लवां। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अहब्बनी व मन अहब्ब अस्हाबी व अज़वाजी व अहल बैती व लम यतअन फी अहद मिनहुम व खरज मिन अद-दुनिया अला महब्बतिहिम कान मअय फिल जन्नत यौमल क़ियामत दरजती। फरमाया, लोगो जिसने मेरे नाल प्यार किया है, मेरे सहाबा नाल, मेरी अहले बैत दे नाल, मेरियां बीवियां दे नाल, फरमाया सारी हयाती इन्हां दे नाल प्यार किया है, कदी किसी दे खिलाफ बकवास नहीं की। और इन्हां दी मुहब्बत ते मोया है। यह गल सुनन वाली है, इन्हां दी मुहब्बत ते मोया है। फरमाया क़यामत वाले दिहाड़े जिथे असी होना है, उथाई इस प्यार करने वाले ने भी होना। हुण कोई बंदा मुहब्बत करे तो किसी नाल नफरत करे तो समझ ला पुत्र तू नहीं जा सकता। भुल मन जन्नत नूं, लितरां दी तैयारी कर। सारियां नाल प्यार करना पऊसी। तेनू किसी मसले की समझ नहीं ना आउंदी तो अपनी जबान नूं बंद रख, किसी नूं पुछ ले। ए असल हकायक हैं। अल्लाह सानू हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सारे घराने दे नाल मुहब्बत दी तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व औलियाए मिल्लति अजमईन। खल्ला के आलम सब नूं खैर बरकत अता फरमा। आज जो गुफ्तगू हुई दोस्तां अहबाब सारियां सुनी, सानू याद रखण ते अमल करन दी तौफीक अता फरमा। सारियां दियां झोलियां अपनी रहमत दे नाल माला माल फरमा। मौला करीम फसलां पक्कियां खलोतियां।